भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, पतित पावन श्री श्री गौर निताई और शिल प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हम ये श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं और इस भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की संगति कर रहे हैं। वो श्री कृष्ण जिन्हें त्रिगुणातीत बोला जाता है, अर्थात तीनों गुणों से जो परे हो, जिन्हें अधोक्षज बोला जाता है, जो इंद्रियों से पकड़े ना जाएं, ऐसे श्री कृष्ण को हम उनके वांगमय मूर्ति के रूप में श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। और ये भागवत श्रवण का बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। आज सुबह लगभग 100 भक्त गांव के यहाँ पर मंगला आरती के लिए आए थे और मंगला आरती के बाद तुलसी की पूजा और साथ में बैठ के सबने हरि नाम का जप किया। और हमें ये भी सुनने के लिए मिला कि लगभग 10 से 15 माताओं ने कंठी माला धारण की है। हरि बोल। और ये कंठी माला धारण करने के साथ साथ उन्होंने जितने भी अवगुण हैं, मदिरा पान, नशा, मांस भक्षण, जुआ, प्याज लहसुन तक छोड़ दिया। तो ये भगवान की असीम कृपा है। देखो, भगवान कृष्ण ऐसे ही हैं, जहां आते हैं पूरा कब्जा कर लेते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रणेता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हई बे मोर नाम। ये पृथ्वी में जितने नगर होंगे, जितने गांव गांव होंगे, सब जगह पर आवाज गूंजेगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि इस आंदोलन को पूरा करने में धनौंदा गांव की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जय कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरिनाम संकीर्तन की जय हो। धनौंदा गांव की जय हो। अपनी जय बोलने वालों की जय। जय हो। तो बड़ा सुंदर ये परिवेश यहाँ पर बन रहा है और ये कथा समाप्त होने के बाद भी चलता रहे। आप लोग एक साथ एकत्र हों। हम तो 7 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन आप सब एक साथ एकत्र हों। आपके यहाँ पर सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर भी है। एक साथ आप हरिनाम कीर्तन करें। ये हरिनाम को अपने जीवन का आधार बनाएं, ये आपके जीवन का संबल बने। और इस तरह से जीवन यापन करेंगे तो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर जाएंगे। हमने कल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया। दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हसित मुखारविंद है। भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है। हर जीव की स्थिति के बारे में उन्हें मालूम है, इसलिए मुस्कुराते हैं। कई बार हमें लगता है हमारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं ये सोच करके कि मैंने तेरे लिए और बड़ी उपलब्धि रख रखी है, चिंता मत कर। वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में थे। बाह्य रूप से कितनी कष्टप्रद स्थिति है, कोई अपने विवाह के दिन ही कारागृह में चला जाए और पूरा 11 से 12 वर्ष वसुदेव और देवकी कारागृह में रहे। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही वसुदेव को बोलते हैं हमें गोकुल छोड़ के आओ। और जैसे ही वसुदेव कृष्ण को हाथ में लेते हैं, सारी बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं।
ये बेड़ियां क्या हैं? ये हमारी असीमित इच्छाएं। भौतिक संसार में इतनी प्रबल इच्छाएं हमारी हैं जो हमें पकड़ के रखी हैं। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन ये भौतिक इच्छाएं पाश की तरह जीवात्मा को पकड़ के रखती है। और जब जीवन में सत्संग आता है, ये सारी बेड़ियां खुल जाती हैं। ये भगवान की लीलाएं श्रवण करने का महत्व है। और देखिए, भगवान की लीला कोई जागतिक लीला नहीं है। कई बार जब हम कृष्ण लीला श्रवण करते हैं तो हम अपने नाती पोतों के बारे में सोचते हैं, अरे हाँ, हमारा पोता भी तो ऐसे ही नटखट था, अरे हाँ, वो भी तो चोरी करता था, अरे हाँ, वो भी तो झूठ बोलता था। लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। भगवान की लीला दिव्य है। हमारी लीलाएं या हमारे जो कार्यकलाप हैं वो बंधन है। सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त सन्यासी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। जिसको पुरुष स्त्री का भेद नहीं है, जिसको गृहस्थ जीवन का कोई बोध नहीं है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी आज कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और परीक्षित बड़े आनंद से सुन रहे हैं। नंद भवन में महोत्सव हुआ। एक कल्प बराबर मानो ये महोत्सव चल रहा है। दिन रात ब्रजवासी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। सब अपने अपने घरों से दूध, दही, माखन भर भर के लेकर के आए और इतना दूध दही हो गया कि वहां कुंड भर गए। और उन कुंडों में ब्रजवासी ने थोड़ी हल्दी घोल दी और एक के बाद एक दूसरे को उस कुंड में फेंक रहे थे। इसलिए नंदोत्सव में सब कपड़े पीले पहन करके आते हैं। वास्तव में ब्रजवासी कुंडों में फेंक रहे थे एक दूसरे को, दही के, दूध के। आज हमको प्रसाद में ताजा ताजा मक्खन दिया। ऐसे बड़े बड़े मक्खन के गोले ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। 500-500 ग्राम का एक मक्खन का गोला। ये होली चल रही है। सारी गायों को सुंदर सुसज्जित किया गया। घी के अंदर हल्दी घोल करके हाथ हल्दी से सन के और छापे लगा करके गायों को सुंदर श्रृंगार किया गया। बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। लेकिन नंद बाबा और यशोदा देखती हैं कि रोहिणी इस महोत्सव में नहीं है। रोहिणी बलराम की माता है, वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी। वसुदेव को जब कारागृह में भेजा गया तो रोहिणी नंद बाबा के घर में आश्रय लेती है। नंद बाबा और यशोदा रोहिणी के पास जाते हैं। रोहिणी बताती हैं कि जब पति कारागृह में हो तो पत्नी कैसे कोई महोत्सव मना सकती है। नंद बाबा बोलते हैं वो ठीक बात है, लेकिन ये तो तुम्हारा ही पुत्र है, कृष्ण तुम्हारा ही तो पुत्र है। कैसे? कृष्ण ने अवतार लिया रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी को भी सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं आपका ही पुत्र हूं। रोहिणी माता जाती हैं, कृष्ण को आलिंगन करती हैं, खूब आशीर्वाद देती हैं। नंद बाबा 6 दिन तक लोगों को दान दे रहे हैं। महोत्सव चल रहा है, नित्य गीत चल रहे हैं। बाद में नंद बाबा को स्मरण हुआ कि इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है और वहां कंस इतना आतताई है, उसको यदि ये सूचना मिलेगी कि यहाँ बड़ा महोत्सव हो रहा है, हो सकता है कुछ अनहित करने का आयोजन करे। तो एक काम करता हूं, मैं पहले से ही सारा कर इकट्ठा करके कंस को दे करके आ जाता हूं। कई बार दुष्टों को संतुष्ट रखना भी जरूरी होता है, जिससे किसी आयोजन को बिगाड़े ना। कई बार लोग बोलते हैं ये बड़े बड़े मंदिर हैं, इन मंदिरों में वीआईपी लाइन क्यों होती है? ये ऐसे लोग हैं जो भगवान के आश्रय में वैसे तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो सारे के सारे भक्तों को परेशान करेंगे।
इसलिए इनको अलग रास्ता दे देते हैं, तुम आओ और फटाफट निकलो, इससे प्रेमी भक्त प्रेम से दर्शन कर सके। नंद बाबा भी ऐसे ही सोच रहे हैं, ये कंस को पहले से ही कर पहुंचा देता हूं, जिससे कंस कोई व्यवधान न डाले। नंद बाबा बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में खूब सारा कर इकट्ठा करके मथुरा जाते हैं। मथुरा जाकर के कंस को सारा कर देते हैं, और यहां वसुदेव को सूचना मिलती है कि नंद महाराज आए। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि जब कृष्ण को रख के वसुदेव वापस जा रहे थे, कितना कष्ट वसुदेव को हो रहा था। एक जानवर को भी अपने नवजात बच्चे से कितना प्रेम होता है, मनुष्यों का तो क्या बोलना। और मनुष्यों में भी अगर भगवान पुत्र रूप में आ जाए तो कितना प्रेम होगा वसुदेव का। उन कृष्ण को छोड़ करके आए हैं, वसुदेव से रहा नहीं गया, नंद बाबा से मिलने का आयोजन किया, चुप करके मिले और नंद बाबा को पूछना चाहते हैं कि हमारा लाला कैसा है, लेकिन पूछे कैसे, फिर तो भेद खुल जाएगा, फिर तो ऐसा लगेगा कि अरे आपको कैसे मालूम हमारा लाला है, हमने तो बताया नहीं। वसुदेव अलग अलग युक्तियों से पूछ रहे हैं। नंद बाबा को आलिंगन करते हैं, बोलते हैं ब्रजवासी कैसे हैं, और ब्रज में सारी गाय कैसी हैं, सारे बछड़े कैसे हैं, और सारे बच्चे कैसे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। नंद बाबा ही बता रहे हैं, देखो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, ये वृद्ध अवस्था में हमको एक लाला हुआ है, बड़ा स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, जब मुस्कुराता है तो हम लोग उसको टकटकी लगा करके देखते रह जाते हैं, इतना सुंदर बालक है। ये सुन करके वसुदेव को संतोष मिला, हाँ मेरा बालक संतुष्ट है, मेरा बालक सही तरह से स्थित है वृंदावन में। वसुदेव चेतावनी देते नंद महाराज को कि देखो कोई भी अच्छा कार्य हो उसमें हमेशा एक ना एक समस्या आने की संभावना रहती है, आप सतर्क रहना। ब्रज में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन सतर्क रहना। वसुदेव जानते थे कि देवी से श्रवण करके कंस अभी बहुत सचेत हो गया है, उसको मालूम है उसके काल ने ब्रज में कहीं जन्म लिया है, और वो अपने काल रूपी उस शिशु को मारने का पूरा प्रयास करेगा। वसुदेव की चेतावनी देख करके, सुन करके नंद महाराज बड़ी चिंता में पड़ गए। देखो ये समाधि है, ये समाधि है। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि एकांत में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, बस नहीं, सतत अपने इष्ट का चिंतन हो, ये समाधि है। जहां देखे वहां इष्ट का दर्शन हो, ये समाधि है। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देवेर स्फूर्ति। जहां दृष्टि पड़े वहां अपने इष्ट के बारे में ध्यान आए, ये समाधि है। वसुदेव की समाधि है भगवान की कुशलता, और यहां नंद महाराज भी अब कृष्ण की कुशलता का चिंतन कर रहे हैं। मथुरा से जल्दी जल्दी निकलते हैं गोकुल के लिए, और सारी यात्रा में चिंतन कर रहे हैं कहीं कुछ अनहित ना हो जाए, कुछ अपशगुन ना हो जाए, मेरा लाला स्वस्थ रहे। और भगवान हरि को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना। अब भगवान से बड़ा और कौन है, तो भगवान की रक्षा के लिए भी भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। यहां कंस की एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, सारे बड़े बड़े असुर आए, सारे मंत्री कंस के, बड़े भय में कंस है। कंस पूछ रहा है, देखो हमको तो ये सूचना मिली है हमारा काल कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है, ये कैसे हम अब इस स्थिति से बाहर निकले, कैसे अपने काल का मृत्यु करें। सारे बड़े बड़े मंत्री कंस के अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। कोई बोलता है यमुना जी में विष घोल दो, कंस बोलता है तो उससे तो हम भी मर जाएंगे। कोई बोलता है काम करो सारे यज्ञ इत्यादि बंद करा दो, कंस बोलता है वो तो मैं पहले से ही कर रहा हूं। एक मंत्री बोलता है काम कीजिए,
जितने बालकों ने अभी हाल फिलहाल में जन्म लिया है ब्रज 84 कोस में, सबको मार डालो। कंस बोलता है हाँ ये बहुत अच्छा सुझाव है, ये बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं चंडालों की चौकड़ी। एक जैसे लोग जब मिल जाते हैं ना, उनको चंडालों की चौकड़ी बोलते हैं। सुझाव देने वाला भी और सुनने वाला भी। कंस को ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा। जितने बालकों ने जन्म लिया है 84 कोस में, सबको मार देते हैं। कंस बोलता है मारने कौन जाएगा? बोलते हैं हम जाएंगे, हमको बड़ा मजा आएगा बच्चों को मारने में। कंस बोलता है कभी चेहरा देखा है दर्पण में? तुम ऐसे काले भद्दे मोटे, बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी तुम्हारी, नहाए नहीं तुम 15 दिन से, तुमको घर में घुसने कौन देगा? तुमको अपना बच्चा हाथ में कौन देगा? तुम कैसे मारोगे? किसको भेजें? कंस को स्मरण आया, एक बहन बनाई थी हमने, नाम है पूतना। पूतना अर्थात, पूत मतलब होता है पवित्र, पूतना अर्थात जिसमें बिल्कुल पवित्रता नहीं है, वो है पूतना। अफ्रीका के जंगलों से थी ये पूतना, एकदम झट्ट काली, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, इतनी भयानक थी। और इसको एक और उपाधि दी थी, जैसे लोग उपाधियां होती है ना, डॉक्टर साहब हैं, कोई इंजीनियर साहब हैं, कोई प्रिंसिपल साहब हैं। ये पूतना की एक और उपाधि थी, बाल घातनी। ये बच्चों को मारती थी, छोटे बच्चों को मारने में इसको बड़ा आनंद आता था। पूतना मौसी को बुलाया गया। कंस मामा है तो पूतना मौसी है, भाई बहन है ना, बुलाया। पूतना को कंस बोलता है मेरा एक काम करो, जाओ जितने 84 कोस में बच्चे हैं सबको मार डालो। पूतना बोलती वाह ये तो मेरे पसंद का काम है। अच्छा किसी को मिठाई खाने की बहुत इच्छा हो और उसको हलवाई ये बोल के जाए दुकान छोड़ के जा रहा हूं 1 घंटा इसकी देखभाल करना, वारे न्यारे हो जाएंगे। पूतना बड़े उत्साह के साथ ब्रज में प्रवेश करती है, कई कई असंख्य बच्चों का वध करती है और घूमते घूमते गोकुल में आ जाती है। गोकुल में तो महोत्सव चल रहा है, ये महोत्सव बंद ही नहीं हो रहा है, आनंद मग्न सब नाच रहे हैं। पूतना दूर से देखती है, यदि मुझे अंदर प्रवेश करना है तो सुंदर वेश बना लेती है। सुंदर वेश बना ली, एकदम स्वर्ग की देवी दिख रही है। और पूतना जैसे अंदर प्रवेश करती है, सारे ब्रजवासी बोलते हैं अरे ये तो कुछ विशेष दिख रही है। कोई बोलता है लक्ष्मी लगती है, कोई बोलता है नहीं नहीं इंद्र की पत्नी सची दिखती है। अलग अलग उपमाएं पूतना को देने लगे। देखो जैसे हम होते हैं ना, वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं। कोई दुष्ट है, सबके अंदर उसको दुष्टता दिखेगी। कोई कपटी है, सबके अंदर उसको कपट दिखेगा। और जो पवित्र है उसको सबके अंदर पवित्रता दिखेगी। ब्रजवासी इतने पवित्र हैं, उन्हें पूतना के भी गुण दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं आत्ममान मन्यते जगत। ये जगत कैसा है? जैसे आपकी दृष्टि है। मान लो ये चश्मा है, मैं पीले रंग का चश्मा पहन लूं तो मुझे लगेगा आप सब पीले वस्त्र पहन के आए हो। मैं काला चश्मा पहन लूं तो मुझे लगेगा शाम हो गई, रात हो गई। दोष है मेरी दृष्टि में। एक बार एक व्यक्ति था, मेला घूमने गया, हरियाणा के छोटे से गांव से था, पहली बार मेला देखने गया। और जब मेला देखने गया तो उसने एक दुकान पे पहली बार दर्पण देखा। दर्पण, पहले कभी दर्पण नहीं देखा था। अब दर्पण देख करके तो अपना मुख उसमें दिखा। अच्छा दर्पण नहीं देखा था तो खुद का चेहरा भी नहीं देखा था, तो पहली बार दर्पण में अपना चेहरा दिखा। और जब चेहरा दिखा तो ये व्यक्ति को लगा ये कोई भाई साहब है। अब ये राम राम करे तो दर्पण के भाई साहब भी राम राम करे, ये मुस्कुराए तो वो व्यक्ति भी दर्पण में मुस्कुराए। इतना अच्छा लगा, दुकानदार को जाकर के बोलता है भाई साहब आपकी दुकान में सब अच्छा है, लेकिन ये भाई साहब कितने रुपए के हैं, ये दे दो। अब दुकानदार सोच रहा था ये मूर्ख व्यक्ति है, इसने कभी दर्पण देखा नहीं, कांच देखा नहीं। 5 रुपए का कांच 500 रुपए में बेचा। वो व्यक्ति बड़े खुशी खुशी उस दर्पण को घर ले आया। घर में दीवार में कांच टांग दिया एक कमरे में।
अब बार बार अंदर जाए, कांच के सामने राम राम करे, मुस्कुराए, भाई साहब कैसे हो। अब जैसा जैसा ये करे दर्पण में वैसा वैसा हो। बड़ा आनंद, कमरे से आनंदित होके निकलता है। अच्छा, पति लोग ज्यादा मुस्कुराए तो पत्नियों को थोड़ी संकोच हो जाता है, क्या चल रहा है गड़बड़, इतने खुश क्यों हैं। तो पत्नी बोलती है इतने आनंदित क्यों रहते हैं आजकल, कमरे में जाते हैं मुस्कुरा के बाहर निकलते हैं, कुछ तो रट्टा है। जब पति बाहर गया, ये पत्नी कमरे में गई और पत्नी ने भी संयोग से दर्पण नहीं देखा। पहली बार कांच में देखा तो एक युवती दिखी। बोलती अच्छा ये बात है, ये किसी महिला को पकड़ के ले आए हैं और इसलिए इतने खुश रह रहे हैं। वो तो फूट फूट के रोने लगी। अब क्या करें, फूट फूट के रोने लगी तो सास आई। सास बोलती क्यों रो रही है। बोलते हैं देखो आपका बेटा इतना चरित्रहीन है, एक महिला को पकड़ के ले आया, कमरे में टांग रखी है दीवार पर और उससे बातें करते हैं, दिन भर मुस्कुराते रहते हैं। सास ने बोला मैं भी तो जाके देखो। सास जाकर के देखती है, उसने भी कभी दर्पण नहीं देखा था। कांच में झांक करके देखती है तो एक बूढ़ी महिला दिखती है। वो आकर के बोलती है तेरा ही मन खराब है। वो तो बेचारी एक बूढ़ी माता को लाया सेवा करने, वो थोड़ी कोई युवती को लाया है, बूढ़ी माता है अंदर। तो भयंकर युद्ध होने लगा सास बहू के बीच में। वो व्यक्ति वापस आया, उसको भी बीच में डाल दिया। वो बोलता है नहीं भाई साहब हैं। ये पत्नी बोलती नहीं ये तो युवती है। बूढ़ी माँ बोलती नहीं नहीं ये तो बूढ़ी माँ की सेवा करने आए। तीनों झगड़ा करने लगे। इतने में ससुर जी आए। ससुर जी ने कांच देखा था। वो आकर के बोलते हैं अरे पागलों वो कांच है, दर्पण है, तुम जैसे रहोगे कांच वैसा ही तो दिखाएगा। तो ये दुनिया, ये पूरा संसार दर्पण है। आपकी जैसी मानसिकता रहेगी वैसा आपको पूरी की पूरा विश्व दिखेगा। ब्रजवासी इतने पवित्र हैं, उनके हृदय में छल कपट नहीं है, एकदम साफ। पूतना जैसी बाल घातनी राक्षसी प्रवेश कर रही है और ये सारे के सारे उसको रास्ता दे रहे हैं। अरे वाह, देखो हम लाला के लिए बधाई लेके आए हैं, ये भी लाला को बधाई लेके आई। और ये पूतना चलती चलती नंद भवन के भीतर पहुंच गई, एकदम यशोदा माता के कक्ष में पहुंच गई। यशोदा माता को बधाई देती है और बोलती है मैया मैं आपके लाला को थोड़ी देर अपने पास रख लूं। यशोदा माँ जो कभी कृष्ण को दास दासियों के हाथ में भी नहीं देती नंद भवन के, वो आज पूतना के हाथ में कृष्ण को दे देती है। पूतना मैया को बोलती है मैं थोड़ा दूध पिलाना चाहती हूँ। ठीक है दूध पिलाओ। ये पूतना एकदम सबसे महंगे से महंगा जहर लगा के आई थी कालकूट स्तन पर, और विचार ऐसा था कि दूध पिलाऊंगी, दूध के बहाने ये जहर चूसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही कृष्ण को गोदी में लिया पूतना ने, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। कृष्ण सोचने लगे हम अपवित्र लोगों को नहीं देखते, ये अपवित्र है, इतने बच्चों को इसने मारा है। कृष्ण ये भी विचार कर रहे थे रामलीला में पहली राक्षसी ताड़का को मारा एक महिला थी, और अभी इतने अच्छे मन से कृष्ण लीला शुरू की है और पहली राक्षसी आई महिला। माताओं का तो सम्मान करना चाहिए, ये पहला वध करना पड़ेगा एक महिला का। साथ ही साथ कृष्ण ये भी चिंतन कर रहे थे कि ये जहर वाला डिपार्टमेंट तो हमने भगवान शिव को दिया था, वो कहां गए? अभी तो उनका काम है। समुद्र मंथन में इतना विष पी गए, ये तो थोड़ा सा ही है। मन ही मन भगवान शिव का चिंतन करते हैं। और कृष्ण ने बोलते हैं मैं तो यहाँ आया था ये सोच के कि माखन खाऊंगा, दही खाऊंगा, ये पहला भोग लग रहा है जहर का। जहर जहर आप पी लो, दूध दूध मैं पी लूंगा। बड़ी व्यवस्था जमा ली। पूतना स्तनपान करा रही है कृष्ण को। कृष्ण सोचने लगे ये जितने बालकों को मार के पूतना ने उनका रक्त पिया है, आज पूतना के शरीर में इन सब बालकों की शक्ति है, ऊर्जा है। कृष्ण आज उन सबको मुक्ति दे रहे हैं पूतना के स्तनपान करने के माध्यम से। सारे बच्चों को मुक्ति दी भगवान ने। और अब बारी है पूतना की।
पूतना के प्राण खींचने लगे कृष्ण। अभी तक पूतना बड़े सुंदर श्रृंगार करके जो आई थी, बड़ी बन ठन के बैठी थी, शांति से दूध पिला रही थी, और जैसे ही प्राण खींचना शुरू किया, अब पूतना अपने स्वाभाविक राक्षसी रूप में आ गई। जब मुसीबत पड़ती है ना, व्यक्ति अपनी मातृभाषा में चिल्लाता है, भले ही कोई कितना ही अंग्रेज बन जाए। जब चोट लगती है तो मम्मी मुंह से निकलता है। अभी तो दहाड़ने लगी, चिल्लाने लगी, अपने वास्तविक आकार में आ गई। 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना, 18 किलोमीटर, और ये आकाश में लेकर के इस छोटे से नवजात बच्चे को लेकर के उड़ी। 6 दिन के कृष्ण है। अब पूतना छुड़ा रही है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कृष्ण बोलते हैं यही तो बात है, मैं एक बार पकड़ता हूं फिर छोड़ता ही तो नहीं हूं, यही तो मेरा काम है। एक बार पकड़ता हूं, किसी को नहीं छोड़ता। पूतना के प्राणों को पी लिया भगवान ने। धड़ाम से पूतना जमीन पर गिरी। 18 किलोमीटर लंबी पूतना ब्रज में गिरी, ब्रज के जंगल में गिरी, और सारे ब्रजवासी उस ध्वनि को सुन करके आ गए, एकत्र हो गए। नंद बाबा पहुंच गए, और सारी गोपियों ने सीढ़ी लगा करके कृष्ण को नीचे उतारा। ये पर्वत आकार की विशाल काय पूतना पड़ी हुई है, और कृष्ण उसकी ऊपर खेल रहे हैं। गोपियों ने कृष्ण को नीचे उतारा, सीधा गौशाला ले गई। पता है क्या किया? गौमूत्र से स्नान कराया। पहले जो कुछ अपशगुन हो मिट जाए। भगवान को गाय के खुर से बनी मिट्टी से रगड़ रगड़ के साफ किया, और खूब नजर उतारी। और पता है क्या बोल रही है? हे भगवान दामोदर, हमारे कृष्ण की पेट की रक्षा करना। हे भगवान केशव, हमारे कृष्ण की सिर की रक्षा करना। हे भगवान गोविंद, हमारे कृष्ण की गले की रक्षा करना। हे भगवान ऋषिकेश, हमारे कृष्ण के अलग अलग अंगों की रक्षा करना। अलग अलग विष्णु नाम ले रही है, 24 नाम विष्णु के लिए, 24 अंगों के नाम ले लेकर, और सारे के सारे नाम कृष्ण के ही हैं। कृष्ण सोच रहे लो हमारे हमको पवित्र कर रही है हमारा ही नाम लेकर के। गोपियों का भाव है। इतने में नंद महाराज आते हैं। वसुदेव की चेतावनी स्मरण है नंद महाराज को। इतनी बड़ी राक्षसी, पूछते हैं राक्षसी का वध कैसे हुआ? ब्रजवासी बोलते हैं पापियों को मारना थोड़ी पड़ता है, पापी अपने पाप के कारण अपने आप मर जाते हैं, और देखो भगवान की इतनी कृपा, हमारा लाला बच गया। बड़े सुंदर भाव ब्रजवासियों के। ये पूतना थी कौन? ये पूतना थी बलि महाराज की पुत्री रत्नमाला। जब भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज के घर में आए, तो ये रत्नमाला को बड़ा वात्सल्य आ गया। ये मनी मन सोचने लगी, इतना प्यारा बालक है, इतना छोटा बालक है, इतना सुंदर दिख रहा है, काश ये मेरा पुत्र होता। ये भावना रत्नमाला के हृदय में आई। लेकिन जब वामन देव ने बलि महाराज का सर्वस्व हरण कर लिया और पाश में बांध दिया, तो वही रत्नमाला के मन में आई, बच्चा ऐसा होता तो मैं तो जहर दे के मार देती। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी। रत्नमाला पूतना बन के आई, जहर भी स्वीकार किया और मां का स्थान भी दिया। पता है भगवान ने पूतना को आध्यात्मिक जगत में वही स्थान दिया जो एक मां को देते हैं। ये भगवान की उदारता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि भगवान भाव को देखते हैं। सही बात है। आपका वेश कैसा ही हो, आपका संस्कृत उच्चारण शुद्ध ना हो, आपको बड़ी सारी कथाएं याद ना हो, बहुत नियम आपको ना बनते हो, लेकिन भाव यदि शुद्ध है, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन यहां तो भगवान एक कदम और आगे है। पूतना का तो भाव ही अशुद्ध था। पूतना तो मारने के भाव से आई थी, लेकिन वहां भगवान बोलते हैं कम से कम इसने नाटक तो किया मां बनने का, अभिनय तो किया, इसलिए मैं मां की पदवी इसको प्रदान करूंगा। इसलिए देखो जब सत्संग में आते हो ना, कई लोग तो अपने आप उठ करके नृत्य करने लगते हैं। ये उनका भाव है। जिनको इच्छा ना हो ना, उनको भी थोड़ा ठुमका लगाना चाहिए। क्यों? भगवान सोचेंगे कम से कम नाटक तो कर रहे हैं, दे देता हूं, इनको भी भक्ति दे देता हूं।
दोनों हाथ ऊपर करके बोली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना का उद्धार भगवान ने किया। ये पूतना की कथा जो सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, उनको भगवान गोविंद के चरणों में रति प्राप्त हो जाती है। ये बात सुन के परीक्षित महाराज खुश नहीं हुए, दुखी हो गए। पता है क्यों? कोई भी कथा का श्रुतिफल सुनाया जाता है अंत में। अभी आपको 7वें दिन हम भागवत सुनने का श्रुतिफल सुनाएंगे। तो परीक्षित महाराज को लगा कि पूतना की कथा सुनाने के बाद खत्म करने वाले हैं क्या सुखदेव गोस्वामी कथा को? बोलते नहीं नहीं, और सुनाओ, आगे आगे क्या क्या हुआ। बड़े सुंदर ग्रंथ हैं, गर्ग संहिता, गोपाल चंपू इत्यादि बहुत ग्रंथों में अनेक अनेक लीलाएं आती हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में हैं। एक दिन भगवान शिव दर्शन करने के लिए आते हैं। वैष्णवों में प्रथम अग्रगण्य हैं भगवान शिव, वैष्णवानाम यथा शंभु, जो प्रत्येक क्षण क्षण भगवान का नाम जप करते हैं, जो भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पूछा, भगवान सबसे बड़ी आराधना किसकी है? आपकी आराधना सबसे बड़ी है, ब्रह्मा जी की है, विष्णु जी की है, देवी देवताओं की है, किसकी है? महादेव पार्वती को बोलते हैं सारी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की है। लेकिन देवी एक और बात सुनो, उससे भी श्रेष्ठ आराधना है उन भगवान विष्णु के भक्तों की, वैष्णवों की। जो वैष्णवों की भक्ति करता है, आराधना करता है, सर्वश्रेष्ठ उपासना है। भगवान शिव तैयार होकर के आए कृष्ण का दर्शन करने। यार बाल स्वरूप में दर्शन करना है महादेव को। अच्छा, महादेव का श्रृंगार क्या है? पूरा श्रृंगार करके आते हैं वो। 16 श्रृंगार तो माताएं करती हैं, उनके तो 32-34 हैं। मुंडों की माला पहनते हैं, शमशान की राख लगाते हैं, और गले में सुंदर हार है, हीरों का नहीं, सांप, और सुंदर सुंदर हाथ के कंगन है, छोटे छोटे सपोले, और कान के कुंडल है बिच्छू, और आधा चंद्रमा भगवान की जटाओं में है। गंगा की धार बह रही है। अच्छा, लोग उपहार लेकर के जाते हैं, भगवान शिव हाथ में त्रिशूल पकड़ के जा रहे हैं। अच्छा, जो संगी हैं भगवान शिव के, वो भी अटपटे हैं। किसी के 2 मुंह हैं, किसी के 4 मुंह हैं, किसी का पेट में मुंह है और किसी का मुंह ही नहीं है। ऐसे उटपटांग गणों के साथ भगवान शिव रहते हैं। कोई पूछ सकता है क्यों रहते हैं? देखो, जो वैष्णव होते हैं ना, वो उसका साथ भी देते हैं जिसका दुनिया में कोई साथ ना दे। जिन भूत पिशाचों को कोई पसंद नहीं करता, भगवान शिव उनके उद्धार के लिए उनके साथ शमशान में रहते हैं। ये भगवान शिव का चरित्र है। तैयार होकर के भगवान शिव आए हैं। अब भगवान शिव का रूप देख करके गोपियां तो छोड़ो, बुढ़े बुढ़े गोप भी भागने लगे। अफरा तफरी मच गई गोकुल में, सब इधर उधर भागने लगे। सीधे चढ़ के गोकुल में नंद भवन पहुंच गए भगवान शिव। गोपियों ने बोला, रुको रुको बाबा, कहां जा रहे हो? दर्शन करने आए, नंद लाला का दर्शन करेंगे। बोलती हैं, आपको दर्शन तो नहीं होगा। क्यों? पहले यशोदा माता से अनुमति तो लेनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी दर्शन होगा। एक को अंदर अनुमति दी थी, वो लेकर ही उड़ गई पूतना, और वो तो आई थी बड़ी सज धज के, देवी दिख रही थी। आप तो दिखी इतने भयंकर रहे हो, आप पता नहीं क्या करोगे। यशोदा माता से अनुमति लेनी पड़ेगी। यशोदा माता ने को बुलाया गया। भगवान शिव यशोदा माता से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, मैया दर्शन करा। मैया बोलती, बाबा देखो 700, 800, 1000 जितनी गाय चाहिए ले जाओ। मैं तिल का पहाड़ बनाऊंगी, सोने की चादर चढ़ाऊंगी, और ऐसे 7 पहाड़ दान में दे दूंगी। जितनी भूमि चाहिए ले जाओ, बस लाला का दर्शन की जिद छोड़ दो। भगवान शिव बोलते, नहीं नहीं, दर्शन किए बिना तो नहीं जाऊंगा। अब माता यशोदा को बड़ा क्रोध आया।
बोले ये बड़े बड़े बिच्छू लटके हैं, सांप लटके हैं, ऐसी मुंडमाला। हमारा लाला तो बिल्ली की आवाज सुन के भी रोने लगता है, आपको थोड़ी दर्शन कराएंगे। महादेव बोलते हैं ठीक है, हम भी हट करने वाले हैं, मैं तेरे द्वार पे बैठा रहूंगा, जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी यहां से उठूंगा नहीं। माता यशोदा बोलती है जब पर्जन्य महाराज ने महल बनाया था ना, एक द्वार थोड़ी बनाया था, खूब सारे द्वार है हमारे तो। अच्छा, गांव के घरों में बहुत सारे द्वार होते हैं, कहीं से भी निकल जाऊंगी मैं। भगवान शिव बोलते हैं हम भी योगी हैं, इतने रूप बनाऊंगा, सारे द्वार पे एक एक रूप से बैठूंगा, तू बाहर निकल के बता। कभी तो लाला को लेके बाहर निकलेगी तब दर्शन कर लूंगा। माता यशोदा बोलती है मेरा लाला बड़ा होके बूढ़ा हो जाए, बाहर नहीं, तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी बस। भगवान शिव बोलते हैं हमने तो सुना था माताएं बड़ी सरल होती है, बड़ी सौम्य होती है, तू इतनी कठोर क्यों है। माँ यशोदा बोलती है हमने भी सुना था बाबा लोग बड़े संतुष्ट होते हैं, तुम इतने जिद्दी क्यों हो, नहीं कराएंगे दर्शन, जाओ। बेचारे भगवान शिव दुखी हो गए। आज भी आप जाएंगे नंद भवन के पास में एक सुंदर मंदिर है आशीश्वर महादेव, भगवान शिव वहां जाकर के बैठ जाते हैं, अपनी समाधि में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान ये सुंदर सर्वाकर्षक रूप आपने बाल रूप लिया है, मैं दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा, भक्तों को कोई संकट होता है, दुख होता है तो भगवान को ज्यादा कष्ट होता है। हम बोलते हैं भगवान आप निष्ठुर हो, नहीं, बच्चों को अगर कांटा लगता है तो मां को ज्यादा दर्द होता है। भगवान सोचने लगे कैसे भगवान शिव को दर्शन कराऊं, कैसे कराऊं। यहां रोना शुरू किया और इतना भयंकर रो रहे हैं, सारी गोपियां हक्की बक्की रह गई। अच्छा, घर में बच्चा बीमार हो तो सारी माताओं का वात्सल्य पुराण बाहर आ जाता है। कोई बोलती है ये औषधि दो, वो औषधि दो, ये टीका दो, वो आंठी बांधो, वो यज्ञ कराओ, सब अपना अपना पुराण बताने लगे। भगवान कृष्ण चुप ही नहीं हो रहे, जो जितना उपचार करे उतना ज्यादा रोना शुरू। अब एक गोपी ने धीरे से बोला मैया एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगी, ये बहुत भयंकर नजर लगी है। नजर उतारते हैं गांव के लोग, माता जी नजर उतारे थे। गोपियां माता यशोदा को बोलती हैं नजर लग गई, नजर उतारवानी पड़ेगी, और तुम्हारी नजर लगी होगी तो तुम्हारे उतारने से थोड़ी जाएगी। हम सभी तो दिन भर आसपास में रहती हैं, हमारी नजर लगी होगी तो कोई बाबा बुलाना पड़ेगा नजर उतारने। अब बाबा कहां से लाएंगे, बाबा तो बैठा है ना, वो आया था और दिख भी तांत्रिक जैसा ही रहा था, तांत्रिक नजर उतारेगा वो, उसको ही बुला लाते हैं। बेचारी माँ यशोदा रो रही है, कृष्ण को शांत करना चाहती है, बोलती ठीक है लेके आओ, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा यहां नहीं रुकने दूंगी। ठीक है। गोपियां जाती हैं, भगवान महादेव बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे समाधि लगा के। अरे बाबा चल चल रे बाबा नंद भवन में, तो को माता यशोदा बुलावे, ताके लाल को नजर लगी है तो से राई नोन करावे, राई नोन से नजर उतारते। चल, अब महादेव भी भाव खा रहे हैं, महादेव की भी बारी है। बोले अब नहीं जाऊंगा, इतना अपमान करके भगाया मुझे, अब नहीं जाऊंगा मैं। तो गोपियां बोलती हैं चल रे बाबा, क्या चाहिए तुझे ले लेना, चल। भगवान शिव सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, बोले एक काम करो, जब जब तुम्हारे लाला को तुम कुछ खिलाओगी और वो कुछ आधा छोड़ दे, उसका झूठन मुझे देना। गोपियां बोलती लो वो तो वैसे ही फेंकते थे, दे देंगे जा। बोले जब जब तुम उसको नहलाओगी सुबह सुबह, वो पानी मुझे दे देना, चरणामृत। गोपियों ने बोला वो भी ठीक है। और तीसरा बोला मुझे नंद भवन में एक स्थान देना पड़ेगा, वहीं रहूंगा मैं। गोपियां सोचने लगी जब जब नजर लगेगी तब आएगा, बाबा को पालने में कोई बुराई नहीं है। तीनों चीजें भगवान शिव की स्वीकृति हुई और भगवान शिव स्वयं आकर के कृष्ण की नजर उतारते। इतना प्रेम है। भगवान कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे सारे ब्रजवासियों का आकर्षण अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं। आज 3 महीने के भगवान कृष्ण हो गए, दोबारा से रोहिणी नक्षत्र आया और पहली बार कृष्ण ने करवट ली। अच्छा, बच्चा करवट लेता है तो ये पता पड़ता है कि वो स्वस्थ है, ये निशानी है।
सामान्यतः बच्चे करवट लेते हैं, घर वाले खुश होते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण ने करवट ली है। सारा ब्रज को तो एक और मौका मिल गया दूसरा नंदोत्सव बनाने के लिए। सब इकट्ठे हो गए, वही पगड़ी बांध के, कपड़े पहन के, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, माखन के ढेले फेंक रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। और इतने आनंद के बीच में जब नंद बाबा दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, ब्राह्मणों से षष्ठी वाचन कर रहे हैं, सबको भोजन कराया जा रहा है, कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। आज पहली बार सबके सामने सामूहिक रूप से भगवान का अभिषेक हो रहा है। देखो, ऐसी पुराणों में उल्लेख आती है कि जब भगवान का अभिषेक हो और आप मीलों दूर खड़े हो और वहां से केवल इच्छा कर लो ना कि हमको भगवान के अभिषेक के दर्शन करने हैं, आपको अभिषेक करने का फल मिल जाता है, केवल इच्छा मात्र से। और यदि कोई साक्षात अपने हाथों से अभिषेक करा रहा हो, उसका क्या भाग्य होगा। सारी गोपियां एक एक करके भगवान को अभिषेक कराती हैं और सुंदर लाल कपड़ों में भगवान को सजाती हैं, खूब भोग पधराती हैं। और खाने के बाद तो बच्चों का एक ही काम है, क्या? सोना। अब कृष्ण को नींद आ रही है। माँ यशोदा देखती हैं घर में इतने अतिथि हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतना सब हल्ला चल रहा है, यहाँ तो कृष्ण सो नहीं पाएगा। तो घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। बैल नहीं थे उसमें, केवल गाड़ी। और उस गाड़ी के ऊपर कई सारे घड़े जमा रखे थे, खूब सुंदर सजा करके। और उस बैलगाड़ी के नीचे माता यशोदा ने कृष्ण को सुला दिया, लोरी सुनाई, कृष्ण को बढ़िया नींद आ गई। माता यशोदा सोचने लगी, अब कृष्ण तो सो गया, अब मैं जाकर के बाकी काम कर लेती हूं। और उसी लोभ में माता यशोदा अंदर चली गई। कृष्ण एक सेकंड के लिए भी माता यशोदा से दूर होते तो उनको रोना आ जाता, तुरंत रोना शुरू कर दिया। अरे हमारे लिए इतना बड़ा महोत्सव और हमको ही घर के बाहर निकाल दिया। और घर के बाहर तो निकाला, कोई अच्छी जगह सुलाती, बैलगाड़ी के नीचे कौन सुलाता है? 3 महीने के बच्चा। और चलो बैलगाड़ी के नीचे सुलाया तो सुलाया, छोड़ के चली गई। बड़ा क्रोध भगवान को आया। इसी समय पर एक उत्कच नाम का राक्षस था। ये पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु का बेटा था। हिरण्यकशिपु के और भी बेटे थे प्रहलाद के अलावा। इसको श्राप मिला था कि तुम्हारा कोई देह नहीं रहेगा, भूत बन के घूमो। ये बिना देह के घूमता था। ये उस बैलगाड़ी में घुस गया, नाम पड़ा शक्टासुर। शकट अर्थात बैलगाड़ी। शक्टासुर नाम पड़ा। और इसका आयोजन ये था, ये बच्चे को बढ़िया सुला के चली गई है, मैं पूरी की पूरी बैलगाड़ी लेके धड़ाम से गिरूंगा और ये बच्चा मर जाएगा, कंस का काल खत्म हो जाएगा। ये विचार था। कृष्ण को शक्टासुर की तो कोई परवाह थी नहीं, उसका प्लान तो अलग ही था। मैया को जरूर उनको मजा चखाना था। मुझे अकेला छोड़ के क्यों गई? और गुस्से में जो पैर ऊपर उछाला, 3 माह के बालक का सौम्य अंगूठा जो बैलगाड़ी को स्पर्श मात्र किया, ये बैलगाड़ी कई कई फीटों ऊपर आकाश में उछल गई और सारे मटके चट करके फूट के इधर उधर गिर गए। जितने घर में ब्राह्मण जिम रहे थे छोड़ के बाहर भागे। माता यशोदा भागी, नंद बाबा भागे। और वहां खड़े बच्चों से पूछा, हुआ क्या? ये लाला इधर सो रहा है, ये बैलगाड़ी उछली कैसे, इतनी ऊपर कैसे गई, टूटी कैसे? बच्चे बोलते हैं, मैया तुम्हारा लाला जो है ना खतरनाक है बहुत। इसने ये अपना पैर उठाया और थोड़ा स्पर्श किया और बैलगाड़ी इतनी ऊपर उछक गई। नंद बाबा बोलते हैं, ये बच्चों ने इतना माखन खा गया, इनके सिर पे चढ़ गया है। उठपटांग बात करते हैं। भगवान को आलिंगन कर लिया। सुंदर रूप से भगवान ने शक्टासुर का वध किया। देखो, शक्टासुर का जैसे ही वध किया, शक्टासुर को भगवत धाम मिला। पूतना ने तो फिर भी दूध पिलाया था। शक्टासुर ने क्या भक्ति की थी? केवल कृष्ण का स्पर्श मात्र मिल गया। जीवन में यदि कृष्ण का स्पर्श मिल जाए तो कोई कितने ही पापी उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए हम हरिनाम का आश्रय लेते हैं। आजकल तो लोग भगवान के स्पर्श मिलने से भी डरते हैं। हम उस दिन बता रहे थे कैसे लोग मंदिर में आते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। इससे भी आगे कुछ लोग हैं, वो लोग तो मंदिर के बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न बजाते हैं और हॉर्न बजा के निकल जाते हैं, जैसे भगवान को बता रहे हो हमारे पास नई गाड़ी आई है। जब इनको यमदूत पकड़ के ले जाएंगे और यमदूत खूब पिटाई करेंगे
तो राधा कृष्ण भी अपनी गाड़ी से निकलेंगे हॉर्न बजाते हुए। भगवान का स्पर्श ही जीवन में नहीं है। यदि हरि कथा, हरि नाम, हरि संकीर्तन हो, कितने पापी का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण 1 साल के हो गए, 1 साल के कृष्ण हैं। माता यशोदा गोदी में लेकर के लालन पालन कर रही है, खूब प्रेम कर रही है। तीसरा राक्षस आया, तृणाव्रत। तृणाव्रत अर्थात होता है बवंडर। ऐसा भयंकर बवंडर ब्रज में प्रवेश किया। माता यशोदा किसी कार्य के लिए कृष्ण को रख के गई थी और ये बवंडर कृष्ण को उड़ा के ले गया। हाहाकार ब्रज में मच गई। देखो, कृष्ण जब तक ब्रज में नहीं आए थे ना, ब्रज में बड़ी शांति थी, ब्रज में कोई उत्पात नहीं मचता था। जैसे ही कृष्ण आए, प्रतिदिन कंस 3-3 राक्षसों को भेजता था। भागवत में तो कुछ ही नाम है, असंख्य असंख्य राक्षस आए ब्रज में। लेकिन ब्रजवासियों को दुख यह था कि कृष्ण चला गया, कृष्ण को बवंडर उड़ा के ले गया। रोने लगे, गोपियां इधर उधर भागने लगी, यशोदा माता क्रंदन करने लगी। यहां कृष्ण तृणाव्रत के साथ आकाश में पहुंच गए। 1000 योजन आकाश में ऊपर लेकर के गया तृणाव्रत, और तृणाव्रत के साथ भगवान खिलखिला करके हंस रहे हैं। तृणाव्रत सोचने लगा, ये हंस क्यों रहा है, डर क्यों नहीं रहा, ये बच्चा 1 साल का बच्चा मैं इतना ऊपर आकाश में उड़ा करके लेके गया हूं, ये रो क्यों नहीं रहा है। भगवान भी सोच रहे थे, ना टिकट लगा ना वीजा, फ्री की घुमा रहा है ये आकाश में, कितनी बढ़िया। माता यशोदा तो थोड़ा सा उछालती थी, ये तो 1000 योजन उछाल दिया। बड़े आनंद में भगवान हो रहे हैं। और भगवान ने तृणाव्रत का गला पकड़ लिया, एक मुष्टिका से प्रहार किया, तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पुनः नंद और यशोदा के पास आए। बड़ा आह्लाद, आनंद भगवान प्रतिदिन ब्रजवासियों को दे रहे हैं। अब धीरे 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 ब्रज में भगवान की लीलाएं आगे बढ़ती हैं, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। अभी कोई लाला बोलता है, कोई नंदलाला बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जब तक बच्चों का नाम नहीं मिलता, जब तक लोग खूब सारी संज्ञाएं दे देते हैं। चिंता है वसुदेव को, मथुरा में बैठे बैठे वसुदेव सोच रहे हैं अभी तक नामकरण नहीं हुआ, नामकरण तो होना चाहिए। वसुदेव अपने कुलगुरु गर्ग मुनि को बुलाते हैं। गर्ग मुनि को बोलते हैं, जाइए कृष्ण और बलराम का, मतलब हमारे लालाओं का नामकरण कीजिए। गर्ग मुनि वृंदावन में आते हैं, नंद बाबा के घर में आते हैं। नंद बाबा खूब सत्कार करते हैं, लेकिन अब समस्या है, गर्ग मुनि अपनी तरफ से बोले कैसे कि हम नामकरण करने आए। नहीं तो नंद बाबा बोलेंगे, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है भाई, हमारे कुलगुरु तो शांडिल्य मुनि है, गर्ग मुनि थोड़ी है। तुझे कैसे, आपको कैसे पता कि नामकरण करना था। गर्ग मुनि बड़े तर्क से बोल रहे हैं। गर्ग मुनि बोलते हैं, बाबा सब कुशल से है। बाबा पूछते हैं, हाँ कुशल से है, आपका आना कैसे हुआ। गर्ग मुनि को पूछते हैं। गर्ग मुनि बोलते हैं, हम तो देखो साधु हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, कभी कोई के बच्चे होते हैं तो नाम नाम भी रख देते हैं। जब ऐसे बोला, नंद बाबा बोलते, अरे हमारे घर में तो 2 बच्चे हैं, अभी तक नामकरण नहीं हुआ, आप इनका नाम रख दीजिए। और जैसे ही विचार मिला, गर्ग मुनि प्रसन्न हो गए, हाँ हाँ नाम रखेंगे। लेकिन नंद बाबा एक बात है, हम कुलगुरु हैं वसुदेव के, और यदि कृष्ण को पता पड़ा कि हमने आपके बच्चों का नामकरण किया है, तो कहीं ये ना सोचने लगे कि ये बच्चे वसुदेव के हैं। और अगर ये सोचने लगा तो फिर आक्रमण कर देगा बच्चों के ऊपर, तो कैसे समाधान हो। नंद बाबा बोलते हैं, हमारी इतनी बड़ी गौशाला है, 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गायों के बीच में हम बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा, चुपचाप नामकरण कर देना। गर्ग मुनि तैयार हो गए। नंद बाबा आनंद से माता यशोदा के पास जाते हैं और माता यशोदा को बोलते हैं, देखो देवी, गर्ग मुनि आए हैं भगवान अपने दोनों बच्चों का नामकरण करने के लिए। यशोदा इतनी प्रसन्न हो गई, बोलती है, पूरे गांव को न्योता दूंगी, मेरे बच्चों का न्योता। जिसने करवट ली हो तब पूरे ब्रज ने आकर के महोत्सव मनाया था, ये तो अब नामकरण होने वाला है, सारे ब्रज को न्योता दूंगी मैं।
नंद बाबा बोलते हैं लो हो गई बात। वो बोल रहे थे चुपचाप करना है, गौशाला में कोई न्योता वोता नहीं होगा, किसी को बुलाना नहीं। माता यशोदा बोली तो हम तो ढोंगी लगता है बाबा, ये दक्षिणा अकेले ले जाना चाहता है पूरी। दक्षिणा इसको जितनी चाहिए दे देना, सबको न्योता तो देना पड़ेगा। नंद बाबा खूब समझाते हैं, देखो देखो कंस आ जाएगा, संकट होगा। माता यशोदा बड़ी गुस्से में। माता यशोदा बोलती पाखंडी लगता है हमको, तो असली बाबा नहीं है, हम परीक्षा करेंगे। एक काम करते हैं, कृष्ण को रोहिणी की गोदी में देते हैं और रोहिणी के लड़के को मैं अपनी गोदी में ले लूंगी, और यदि ये बता देगा कौन किसका पुत्र है तब मानूंगी कि ये असली बाबा है, नहीं तो इससे नामकरण नहीं कराना, फिर हम पूरे गांव को न्योता देके अच्छे से नामकरण कराएंगे। अब रोहिणी नंदलाला को लेकर के जा रही है और यहां यशोदा रोहिणी नंदन को लेकर के जा रही है। और गर्ग मुनि प्रथम बार भगवान का दर्शन करते हैं, और जैसे ही दर्शन करते हैं गर्ग मुनि तो एकदम समाधिस्थ हो जाते हैं। जो देखे देखते ही रह गए, सारा शरीर स्थिर हो गया। आज तो पलकें भी नहीं झपक रही हैं, नासिका से श्वास भी बंद हो गई, और ऐसी टकटकी लगा करके दर्शन किया। यशोदा रोहिणी से बोलती लगे बाबा गौ, बाबा गौ, और जाना ही थी तो हमारे घर में काहे गौ? लोग बोलेंगे अच्छे वाले बाबा है, पता नहीं कहा खवा दो जो यहीं मर गओ। क्या करें? नंद बाबा ने एक झटका लगाया, गर्ग मुनि की समाधि खुली। हाँ हाँ बाबा है। गर्ग मुनि बोलते माता ये जो आपकी गोदी में है ना वो रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी की गोदी में है ना वो यशोदा का पुत्र है। जैसे ही बोला माँ यशोदा को पूर्ण विश्वास हो गया, हाँ ये असली बाबा है। अब गर्ग मुनि नामकरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम रोहिणी के पुत्र को देखते हैं, बोलते हैं ये बड़ा विशेष है, ये सारे बल की खान है इसलिए इसका नाम होगा बल, और ये सबको आनंद देगा इसलिए इसका नाम होगा राम, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और क्योंकि ये बड़ा भद्र है, शिष्टाचारी है, इसका एक और नाम होगा बलभद्र। और देखो वसुदेव यद्यपि यहां नहीं है, रोहिणी आपके घर में रह रही हैं, ये दो घरों को जोड़ने वाला है इसलिए इसका नाम है संकर्षण। बड़े सुंदर नाम बलराम को दिए। अब कृष्ण की बारी आई। गर्ग मुनि नंद के लाला को देख रहे हैं, और देखते देखते इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, बोलते हैं मैया ये जो बालक है ना वो तो साक्षात भगवान उंगली देते हूं, काम मत बिगाड़े, तो साक्षात नारायण जैसा है, नारायण जैसा है, इसके सारे गुण ना नारायण जैसे हैं। और ये तो वसुदेव का पुत्र है। भगवान फिर आंखें दिखाते, फिर गड़बड़ कर रहा है। मैंने नहीं, वसुदेव का पुत्र कोई पिछले जन्म में था, इसलिए इसका एक नाम रख दो आप वासुदेव। और पता है ये हर युग में जन्म लेता है, कभी ये श्वेत वर्ण में आता है, कभी ये पीत वर्ण में आता है, कभी ये रक्त वर्ण में आता है, और इस युग में ये कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनकी एक इच्छा मात्र से सृष्टि आती है, आज उनका शाश्वत नाम उन्हें पुनः मिल रहा है गर्ग मुनि के मुख से, कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए भगवान कृष्ण को स्मरण करें। जो कृष्ण का नाम आज गर्ग मुनि के मुख से उच्चारण हुआ है, सारे ब्रजमंडल में महोत्सव हो रहा है कृष्ण का नाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार कृष्ण जिनका
गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया 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 है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल